नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। इसमें आज हम दोस्तों चैप्टर नंबर 11 जन आंदोलन एवं आदिवासी विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको सही टाइम पर मिल सके। और शेयर करना दोस्तों आप लोग मत भूलिएगा, ओके। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपको आपके माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो चलिए आधुनिक भारत में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जन आंदोलन एवं आदिवासी विद्रोह। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें सन्यासी विद्रोह। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 ईस्वी के अकाल व तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध में हिंदू, नागा व गिरी सन्यासियों को विद्रोह करने पर मजबूर किया। यह सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। ठीक है, आगे है सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व द्विज नारायण केना सरकार ने किया था। आगे सन्यासियों ने बोगरा और मैमन सिंह में अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी। आगे है दोस्तों, बाद में इस आंदोलन में बेदखली से प्रभावित किसान एवं विघटित सताच्युत जमींदार भी शामिल हो गए। इस दौरान बंगाल में पड़े भीषण अकाल के कारण इन सभी ने मिलकर खेतों में खड़ी फसल एवं कंपनी के अनाज गोदामों को लूटना आरंभ कर दिया। भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह एवं मजनू शाह भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ एवं देवी चौधरानी ने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम वंदे मातरम का नारा सन्यासी विद्रोह में लगाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग ने लंबे अभियान के बाद सन्यासी विद्रोह को कुचला, लेकिन 1800 ईस्वी तक बंगाल और बिहार में सन्यासियों का अंग्रेज़ों से संघर्ष होता रहा। आगे दोस्तों, फ़कीर विद्रोह 1776 ईस्वी से 1777 ईस्वी। फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व मदारी समुदाय के मुखिया मजनूम शाह ने किया। इनकी गतिविधियों का केंद्र बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा था। मजनूम शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व किया। देवी चौधरानी नामक महिला तथा भवानी पाठक ने भी फ़कीर विद्रोह में चिराग अली शाह का सहयोग किया है। आगे देखते हैं, रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित रंगपुर एवं दिनाजपुर जिलों में किसानों ने क्रूर ठेकेदार देवी सिंह यानी गंगा गोविंद सिंह के खिलाफ धीरज नारायण एवं नूरुद्दीन के नेतृत्व में 1783 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। पागलपंथी विद्रोह 1813 ईस्वी से 1833 ईस्वी।
पागलपंथी संप्रदाय हिंदू, सूफी एवं जीववादी विचारधारा का मिश्रण था। यह बांग्लादेश क्षेत्र के मेमन सिंह एवं शेरपुर क्षेत्र में विकसित हुआ। मदारिया सूफी सिलसिले के संत मजनू शाह के अनुयायी भी इससे जुड़े थे। आगे है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। यह गारो जनजाति का विद्रोह था। पागलपंथी नामक अर्ध धार्मिक संप्रदाय के नेता करम शाह एवं उसके पुत्र टीपू ने 1813 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया। टीपू मीर ने इसे राजनीतिक संप्रदाय में बदल दिया। टीपू ने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट व जिलाधिकारी की नियुक्ति की। आगे है दोस्तों, टीपू ने जमींदारों के मुजारों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया और 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार करके वहां का शासक बन गया। यह विद्रोह 1833 ईस्वी में कुचल दिया गया। टीपू की 1852 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आगे है दोस्तों, फैराजी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? फैराजी विद्रोह 1804 ईस्वी से 1839 ईस्वी व 1839 ईस्वी से 1851 ईस्वी लंबा चला था दोस्तों। 1804 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल के फरीदपुर यानी आधुनिक बांग्लादेश से इस विद्रोह को आरंभ किया। हाजी शरीयतुल्लाह फैराजी या फरियाजी नाम से विख्यात थे। ठीक है, फैराजी आंदोलन को वहाबी आंदोलन का सहयोग प्राप्त था। बाद में इस संप्रदाय के लोग वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। आरंभ में फैराजी विद्रोह अधिक राजस्व निर्धारण और बेदखल किए गए किसानों के असंतोष के कारण शुरू हुआ। 1840 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दूदू मियाँ यानी मोहसिन ने फैराजी विद्रोह की बागडोर संभाली। नया मियाँ इसके सहयोगी थे। आगे है, दूदू मियाँ के नेतृत्व में फैराजी आंदोलन एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया और समतावादी सिद्धांत को अपनाया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। दूदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई। फैराजियों की तुलना रेड रिपब्लिकन्स से की गई है। ठीक है, आगे दूदू मियाँ ने कहा कि सब भूमि अल्लाह की देन है। आगे दोस्तों हमारा वहाबी आंदोलन, क्या हम लोग देखेंगे? वहाबी आंदोलन, आइए देखते हैं। वहाबी आंदोलन 1820 से 1870 ईस्वी। वहाबी आंदोलन मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इसके संस्थापक अरब के अब्दुल वहाब 1703 से 87 ईस्वी तक थे, जो इन आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेलवी 1786 से 1831 ईस्वी एवं अब्दुल्ला अजीज के कारण लोकप्रियता मिली। सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। पवित्र युद्ध कहा था, आगे भी है। आगे इसमें सैयद अहमद राय बरेलवी पर दिल्ली के शाह वली उल्लाह का प्रभाव था। सैयद अहमद पंजाब से सिखों को और बंगाल से अंग्रेज़ों को हटाकर मुस्लिम शक्ति की स्थापना करना चाहते थे। प्रारंभ में वहाबी आंदोलन पंजाब में सिख सत्ता के विरुद्ध था। पंजाब पर अंग्रेज़ों का अधिकार होने के बाद यह आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध परिवर्तित हो गया, जिसने अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती दी थी। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना था। सैयद अहमद ने 1826 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत
में स्थित पेशावर यानी चार सद्दा में सिथाना को इस आंदोलन का केंद्र बनाया। आगे है, सैयद अहमद ने 1830 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर लिया व अपने नाम के सिक्के चलाए। 6 मई 1831 ईस्वी को बालाकोट की लड़ाई में रणजीत सिंह की सिख सेना से लड़ते हुए सैयद अहमद मारे गए। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र बना। विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि प्रमुख नेता थे। यह आंदोलन बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश व बंगाल तक भी फैला था। आगे देखते हैं दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। वहाबी आंदोलन 1857 ईस्वी के विद्रोह की तुलना में अधिक नियोजित व संगठित था। यह मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। सैयद अहमद ने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित कर सैनिक के रूप में परिवर्तित किया था। आगे है दोस्तों, सैयद अहमद बरेली इस्लाम धर्म में हुए सभी परिवर्तनों एवं सुधारों के विरुद्ध थे। वे मोहम्मद साहब के मूलतः इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहते थे, अर्थात इस्लाम धर्म को शुद्ध करना एवं भारत में पुनः मुस्लिम सत्ता की स्थापना उनका उद्देश्य था। वहाबी आंदोलन को मुसलमानों के स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी जाती है। आगे है, सिरात ए मुस्तकीन नामक फारसी ग्रंथ में सैयद अहमद के विचारों का संकलन है। आगे है दोस्तों, कूका आंदोलन 1840 ईस्वी से 1870 ईस्वी। इसे सियान साहब के नाम से चर्चित भगत जवाहरमल ने सिखों में अंधविश्वास को दूर करने के लिए शुरू किया था कूका आंदोलन। ठीक है, आगे है दोस्तों, क्षमा करिएगा, आगे है देखते हैं, शुरू किया था। आगे है, जवाहरमल के शिष्य बालक सिंह ने उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में हजारा नामक स्थान पर अपना मुख्यालय बनाया। कूका आंदोलन ने पंजाब में सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों में अधिक रुचि ली। इन्होंने अंतरजातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, मांस व नशीली वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने तथा महिलाओं द्वारा पर्दा प्रथा त्यागने एवं अंधविश्वास को दूर करने हेतु आंदोलन चलाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ बुक वालों से थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ का की जगह को होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, राम सिंह कूका ने कूका आंदोलन का भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया। राम सिंह कूका ने कूका आंदोलन में भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया था ये आंदोलन। ठीक है, 1863 ईस्वी में राम सिंह कूका आंदोलन से जुड़े। इनका उद्देश्य जो है वह राजनैतिक था, जो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ठीक है, उनका उद्देश्य था। राम सिंह ने पहला विद्रोह जो है 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में किया। राम सिंह ने 1857 ईस्वी में नामधारी आंदोलन भी चलाया था दोस्तों। राम सिंह कूका को 1872 ईस्वी में रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आगे दोस्तों हम लोग आदिवासी विद्रोह पढ़ेंगे। जनजातीय आंदोलन अन्य आंदोलनों से अधिक हिंसक और संगठित थे। ब्रिटिश शासन में आदिवासी अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बन गए। आदिवासी आंदोलनों के देसी नाम जो है दोस्तों वह मेली, हूल तथा उलगुलन
थे। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विधारण ही जनजातीय विद्रोह का साझाकरण था। आदिवासी धीरे धीरे महाजनों व व्यापारियों के चंगुल में फंस गए व ईसाई मिशनरियों ने भी घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। आगे है, सरकार ने भी आदिवासियों पर जंगलों के ईंधन एवं पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया व झूम खेती पर भी रोक लगा दी। जनजातीय क्षेत्रों में अफीम की खेती पर रोक लगा दी एवं देसी शराब के निर्माण पर आबकारी कर लगा दिया। आगे है, जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी विद्रोह के कारण थीं। जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थी ये भी विद्रोह के कारण थे। आगे दोस्तों, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। इन कारणों ने आदिवासियों को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए बाध्य किया। कुंवर सुरेश सिंह ने आदिवासी आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया है। ये 3 चरण है दोस्तों। प्रथम चरण है हमारा 1795 से 1860 ईस्वी, द्वितीय चरण है 1860 ईस्वी से 1920 ईस्वी और तृतीय चरण है 1920 ईस्वी के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम चरण आदिवासी आंदोलन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, प्रथम चरण में पहाड़िया, खोंड, कोल, संथाल आदि आदिवासियों ने विद्रोह किया था। कौन कौन? पहाड़िया, खोंड, कोल, संथाल आदि। ठीक है, 1778 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों में स्थित जनजाति के पहाड़िया विद्रोह से परेशान होकर अंग्रेजी सरकार ने समझौता कर इस क्षेत्र को दामनी कोल क्षेत्र घोषित किया। ठीक है, आगे है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह आइए देख लेते हैं। यह विद्रोह 1768 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। विद्रोह का मुख्य कारण अकाल तथा बढ़ा हुआ भूमिकर था। अतः चुआर जनजाति ने राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आगे है हौज विद्रोह। बिहार के संथाल परगने में 1820 से 1821 ईस्वी में हुआ हौज विद्रोह। छोटा नागपुर विद्रोह। ठीक है, 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अंग्रेजी सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया। यह विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू एवं मानभूमि के पश्चिम क्षेत्रों में फैला। यह विद्रोह 1836 ईस्वी तक चला है। आगे है बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी से 1820 ईस्वी। जब बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना के सहायता से ओखा के बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयास किया, तब बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया, जो 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। अंत में नवंबर 1820 ईस्वी में संधि हुई। आगे दोस्तों, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1828 ईस्वी से 1833 ईस्वी। यह मेघालय की जनजातियां एवं गारो पहाड़ियों में हुआ। आंदोलन का नेतृत्व तीरथ सिंह बारमानिक एवं मुकुंद सिंह ने किया है। तीरथ सिंह बारमानिक एवं मुकुंद सिंह ने किया है। अंग्रेजों द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी एवं सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण की योजना बनाई ताकि सैनिकों के लिए
रास्ता बनाया जा सके, जो विद्रोह का कारण बना। आगे है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी से 1832 ईस्वी छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, हजारीबाग, पालमू तथा मानभूम जिलों में यह विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का कारण आदिवासी क्षेत्रों में नए जमींदारों तथा महाजनों के प्रवेश के कारण होने वाला शोषण था। 1832 ईस्वी के कोल विद्रोह का कारण आदिवासियों की भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुसलमान तथा सिख किसानों को देना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, जब आदिवासियों की भूमि छीनकर मुस्लिम किसानों तथा सिखों को दे दी गई तो आदिवासियों ने दीकू यानी बाहरी लोगों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह को बुद्ध भगत, जोआ भगत, केशव भगत, विंदराय मालनी, नरेंद्र शाह, मनकी, मदरा महतो आदि ने नेतृत्व प्रदान किया। 1832 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1832 ईस्वी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व जो है दोस्तों गंगा नारायण ने किया, जो रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, इस विद्रोह में कोल जनजाति के साथ चुआर, होज एवं मुंडा भी शामिल थे। आगे है संभलपुर विद्रोह। संभलपुर उड़ीसा के उत्तराधिकार मामले में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप करने पर गोंडों ने 1833 ईस्वी में विद्रोह किया, पर शीघ्र ही इसे दबा दिया गया। आगे है 1839 ईस्वी में सुरेंद्र साई के नेतृत्व में यहाँ नए भूमि बंदोबस्त के द्वारा अंग्रेजों द्वारा राजस्व में वृद्धि करने के कारण विद्रोह हुआ, जो काफ़ी लंबे समय तक चला। इसी दौरान 1857 ईस्वी की क्रांति में सुरेंद्र साई ने ही यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाला था। 1862 ईस्वी में सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आगे दोस्तों, खोंड विद्रोह 1837 से 1856। खोंड विद्रोह 1837 से 1856 हम लोग पढ़ेंगे। उड़ीसा में घुमसर में खोंड और बौड़ तथा पार्लिया खेमदी में सवार आंदोलन हुए। खोंड आदिवासियों ने प्रचलित नरबलि प्रथा यानी मेरिया को रोकने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किए। ठीक है, उन लोगों में जो नरबलि चल रहा था खोंड आदिवासियों में, उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, एफर्ट लगाया था, प्रयास किया था। तो खोड़ों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया। गवर्नर जनरल हार्डिंग प्रथम ने कैंपबेल नामक अधिकारी की नरबलि प्रथा रोकने के लिए नियुक्ति की थी। आगे दोस्तों, राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में 1856 से 57 ईस्वी में सवार आंदोलन हुआ। राव भारमल के नेतृत्व में कच्छ विद्रोह हुआ था। आगे है दोस्तों संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी। यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ, बाद में इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना बन गया। 30 जून 1855 ईस्वी को भगनीडीह में हजारों संथाल एकत्रित हुए एवं अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी। ठीक है, यही हमारा दुर्भाग्य था दोस्तों, अंग्रेजी सेना में भारतीय ज़्यादा शामिल थे।
यह विद्रोह बिहार के भागलपुर एवं राजमहल जिलों में हुआ। प्रथम चरण में आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह था। इसका नेतृत्व जो है वो सिंधु, मांझी व कान्हू ने किया। भैरव एवं चांद भी इस आंदोलन से जुड़े थे। सिंधु ने स्वयं को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। संथालों ने राजस्व अधिकारियों के दुर्व्यवहार तथा पुलिस, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह किया। अतः आदिवासियों ने बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा, संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को 1855 ईस्वी में हराया था। संथाल क्षेत्र को दमन एक कोह या दमनी कोल यानी पहाड़ का दामन कहते थे। इस समय आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले गैर आदिवासियों को दीकू नाम दिया गया। क्या दोस्तों? दीकू नाम दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग द्वितीय चरण के आदिवासी आंदोलन। प्रथम चरण तो दोस्तों हम लोग समाप्त कर लिए, हम लोग द्वितीय चरण पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं, स्पष्ट दिखेगा। द्वितीय चरण के आदिवासी आंदोलन। द्वितीय चरण 1860 ईस्वी से 1920 ईस्वी के दौरान खारवाड़, खोंड-डोरा, नेकदा, भील, भूयान और जुआंग, बस्तर, कोया, मुंडा तथा खोंड आदि प्रमुख आदिवासी विद्रोह थे। ठीक है, खोंड दो बार आया नाम, खोंडोरा था एक और खोंड एक। ठीक है, आदिवासी विद्रोह थे। खारवाड़ या खैरवाड़ विद्रोह 1874 ईस्वी। आइए इसको देखते हैं पहले। 1874 ईस्वी का खारवाड़ विद्रोह झारखंड में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में भू राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र में हुआ। इसे सफाहर आंदोलन भी कहते हैं। सफाहर आंदोलन। इसमें एकेश्वरवाद एवं समाज सुधार का मुद्दा मालगुजारी एवं कर बंदोबस्त के बदले कर बंदोबस्त में बदल गया। ठीक है, इसमें एकेश्वरवाद एवं समाज सुधार का मुद्दा जो है वह मालगुजारी एवं कर बंदोबस्त में बदल गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा बदल गया। भागीरथ ने संथालों को आदेश दिया कि वे दैवी प्रकोप से बचने के लिए अपने सूअर एवं मुर्गी मार दें। संथालों ने भागीरथ को देवता एवं राजा के समान मान लिया। भागीरथ के बाद दुबिया गोसाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नेकदा आंदोलन। नेकदा आंदोलन 1867 ईस्वी से 1870 ईस्वी। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात के नेकदा आदिवासियों ने अंग्रेजों और स्वर्ण हिंदुओं के विरुद्ध जोरिया भगत तथा रूप सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर धर्मराज स्थापित करने का प्रयास किया। भील आंदोलन। भील विद्रोह का केंद्र जो है महाराष्ट्र एवं राजस्थान था। आगे है राजस्थान में भील विद्रोह। राजस्थान में भील आंदोलन गोविंद गुरु के सुधारों से प्रेरित होने से हुआ। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। यह आंदोलन दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में काफ़ी प्रभावी था। ठीक है, आगे है मावजी महाराज ने लसोड़िया आंदोलन चलाया था। लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? मावजी महाराज ने, याद रखिएगा। आगे है इसके बाद मोतीलाल तेजावत ने भी भीलों के हित के लिए एक ही आंदोलन चलाया। महाराष्ट्र में भील विद्रोह
आदिम जाति भील पश्चिम घाट के खान देश में रहती थी। 1812 से 19 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के आधिपत्य एवं नई कर प्रणाली तथा नई सरकार के भय से विद्रोह कर दिया। नई सरकार के भय से विद्रोह कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा अंग्रेजों का मानना था कि इस विद्रोह का मुख्य षड्यंत्रकारी पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं उसके प्रतिनिधि त्रयंबक जली दागलिया, ठीक है, त्रयंबक जली दागलिया थे, जिन्होंने भीलों को प्रोत्साहित किया था। इसके एक सेकंड दोस्तों। इसके बाद 1820 ईस्वी में दशरथ, 1822 ईस्वी में हिरिया एवं 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया। एक सेकंड दोस्तों, बाहर शोर हो रहा है, थोड़ा यूज़ करते हैं। विद्रोह किया। आगे है दोस्तों, पर अंततः 1846 ईस्वी में यह विद्रोह जो है दबा दिया गया। ठीक है, भीलों ने पुनः विद्रोह किया और अंततः 1846 ईस्वी में यह विद्रोह दबा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे दोस्तों नोट में है 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले भील नेता भागोजी एवं काजल सिंह थे। कोया विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध दीर्घ अवधि तक चला था। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र एवं उड़ीसा तक फैला हुआ था तथा विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो है चोडवरम का रंपा प्रदेश था। चोडवरम का दोस्तों रंपा प्रदेश था। आगे है, यह विद्रोह 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1879 से 1880 ईस्वी में टोम्पा सोरा के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, 1879 से 1880। दूसरे चरण का नेतृत्व जो है राजन अनंतया यानी अनंत सयार था। 1879 से 1879 से 1880 के प्रथम कोया विद्रोह के बाद कोरापुट यानी उड़ीसा क्षेत्र में 1886 ईस्वी में कोया विद्रोहियों ने वन कानूनों के विरुद्ध विद्रोह किया। राजन अनंतिया के नेतृत्व में रामडुंड यानी राम की सेना का गठन किया। आगे है, उन्होंने जयपुर उड़ीसा के राजा से सहायता की अपील की। भूयान तथा जुआंग विद्रोह 1867 से 68 तथा 1891 से 93 ईस्वी। यह विद्रोह 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में विद्रोह का नेतृत्व रतन नायक ने किया। यह विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा भूयान आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप तथा अंग्रेजों द्वारा भूयान जनजाति से परामर्श लिए बिना 1867 ईस्वी में क्योंझर की राजगद्दी पर अंग्रेज समर्थक व्यक्ति को बैठाने के कारण हुआ। दूसरे चरण में धरणीधर नायक ने 1891 ईस्वी से 1893 ईस्वी के दौरान विद्रोह का नेतृत्व किया है। आगे दोस्तों, कोंड डोरा या कोर्रा मल्ल्या, ठीक है, कोर्रा मल्ल्या विद्रोह 1900 ईस्वी में उड़ीसा में विशाखापट्टनम क्षेत्र में कोंड डोरा जनजाति ने कोर्रा मल्ल्या के नेतृत्व में विद्रोह किया। कोर्रा मल्ल्या ने पांडवों का अवतार होने का भी दावा किया एवं अपने पुत्र को कृष्ण का अवतार बताया। कोंड डोरा का अर्थ है दोस्तों लॉर्ड्स ऑफ द हेल। आगे है, कोर्रा मल्ल्या ने आदिवासियों को आश्वासन दिया कि वह बांस को बंदूकों में एवं
पुलिस की बंदूकों को पानी में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, वाह क्या हाइपरबोलिक सेंटेंस है। आगे दोस्तों, आगे देखते हैं, कर देगा। आगे है, इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करना कर अपना शासन स्थापित करना था। कोंडा डोरा विद्रोह 1922 ईस्वी। कोंडा डोरा जनजाति विशाखापट्टनम की कृष्णदेव पट्टा की पहाड़ियों में रहती थी। 1922 ईस्वी में इस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध रंपा विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू, जिसे हम तपस्वी राम राजू भी कहते हैं, से प्रेरित होकर विद्रोह किया। ठीक है, आगे है गमतम डोरा यानी गमतन डोरा, गम मल्लू डोरा, इनिएग डोरा एवं अंगिराज इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। गमतम डोरा एवं मल्लू डोरा अल्लूरी सीताराम राजू के सहयोगी थे। आगे है दोस्तों, विद्रोहियों ने आंध्र एवं उड़ीसा में समांतर सरकार बनाने की योजना बनाई। राम राजा ने कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन के अध्यक्ष को पत्र लिखा कि यदि हजारों बंदूकें उन्हें मिल जाए तो वे भारत को आज़ाद करा सकते हैं। आगे दोस्तों, मुंडा विद्रोह 1893 ईस्वी से 1900 ईस्वी। 1893 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर एवं रांची क्षेत्र में हुआ मुंडा विद्रोह दूसरे चरण का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, आज भी इनका नाम है दोस्तों। आगे है खूंट कट्टी या मुंडारी मुंडो सामूहिक खेती की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी। इसे जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तित करने के कारण मुंडा विद्रोह शुरू हुआ, जिसने बाद में धार्मिक राजनैतिक स्वरूप ले लिया। आगे है, मुंडा विद्रोह को उलगुलान महान हलचल एवं सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने समर्थकों को सिंगबोगा की पूजा करने की सलाह दी। बिरसा ने महाजनों, ठेकेदारों, हाकिमों, ईसाइयों एवं दिक्कुओं के कत्ल का आह्वान किया। आगे है, बिरसा को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया। 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की जेल में हैजे से मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। आगे है दोस्तों, मुंडा विद्रोह के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी कानून द्वारा किसानों को राहत दी। आगे, इस कानून द्वारा संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी तथा बेठ बेगारी यानी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक किया, बंधुआ मजदूरी पर बैन लगा दिया। आगे दोस्तों, हम लोग 2 चरण कंप्लीट हो गया, अब तीसरा चरण पढ़ेंगे। तीसरे चरण के आदिवासी आंदोलन। तीसरे चरण में 1920 ईस्वी के बाद का है ये। ताना भगत, चेंचू, रंपा आदि आदिवासी विद्रोह तथा कांग्रेस के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह प्रमुख आदिवासी विद्रोह थे। ठीक है, आगे है, इसके अतिरिक्त इस चरण में पूर्वोत्तर भारत में सीमांत आदिवासी विद्रोह हुए, जिनमें खासी, अहोम, नागा, कुकी, सिंह फास, जेलियाग सांग विद्रोह आदि प्रमुख थे। इन विद्रोहों में एकमात्र जेलियांग सांग विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ सीमा तक जुड़ा हुआ था। आगे दोस्तों, ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी से 1930 ईस्वी। यह
ओराव जनजाति का आदिवासी आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी से छोटा नागपुर में शुरू हुआ। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था तथा आदिवासियों के धर्माचार्यों यानी भगत द्वारा शुरू किए जाने के कारण इसे ताना भगत आंदोलन कहा गया। आगे है, ताना भगत आंदोलन का कांग्रेस और गांधी जी से घनिष्ठ संबंध था तथा इन आदिवासियों ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ताना भगत आंदोलन में शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन आदि गांधीवादी नीतियों को अपनाया गया। आगे है, ताना भगत आंदोलन को जतरा भगत, बलराम भगत आदि आदिवासियों तथा देवमेनिया भगत नामक आदिवासी महिला ने नेतृत्व दिया था। आगे है, नेतृत्व दिया। आगे, गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने भी इन आदिवासियों के बीच अपने रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किए। चेचू आंदोलन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के समय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चेचू आंदोलन हुआ। रंपा विद्रोह जिसे हम मन्यम विद्रोह भी कहते थे, 1920 ईस्वी के बाद तीसरे चरण में आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व शिक्षित लोगों ने किया। वह अल्लूरी सीताराम राजू जैसे गैर आदिवासी भी इसके नेता बने। आगे आंध्र प्रदेश के गोदावरी के रंपा क्षेत्र में अगस्त 1922 ईस्वी से मई 1924 ईस्वी के बीच अल्लूरी सीताराम राजू ने साहूकारों के शोषण, झूम की खेती और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधित अधिकारों पर रोक लगाने वाले नए जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह किया था। किंतु इस आंदोलन का तत्कालिक कारण आदिवासियों से बिना मजदूरी दिए जंगल में सड़क निर्माण का कार्य करवाने का प्रयास था। आगे है, सीताराम राजू को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, किंतु उन्होंने रंपा आंदोलन में हिंसा का मार्ग चुना व 1924 ईस्वी में सीताराम राजू की हत्या कर विद्रोह को कुचल दिया गया। सीताराम राजू गांधी जी से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय आंदोलन नेता थे, यद्यपि वे गैर आदिवासी थे। आगे दोस्तों हमारा नागा आंदोलन की शुरुआत रोगमेई जदो नाग ने की। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना व कुरीतियों को समाप्त करना था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता जोड़ानाग यानी जदोनाग थे। ठीक है, जदोनाग थे या जोड़ानाग थे। 1931 ईस्वी में जदोनाग को फांसी देने के बाद 17 वर्षीय नागा लड़की गैडिन लियू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गैडिन लियू को जेल में डाल दिया गया। वह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जेल से बाहर आई जब देश आज़ाद हुआ। तब जवाहरलाल नेहरू ने गैडिन लियू को रानी की उपाधि दी। गैडिन लियू ने जदोनाग के धार्मिक विचारों के आधार पर हेरका पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, आगे है अन्य में देख लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है बेहरामपुर नागरिक विद्रोह 1946 ईस्वी में असम में हुआ। इसका नेतृत्व योगेश्वरी देवी फुकन ने किया, जबकि बेहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
नंबर 2, मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य बाकासत भूमि की वापसी की मांग थी। नंबर 3 दोस्तों, गंजन कोई ने लगान न अदा करने के लिए अभियान चलाया था। आगे है दोस्तों हमारा अपदस्थ शासकों के विद्रोह। आइए देख लेते हैं। पहला है हम लोगों का दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। 1805 ईस्वी में वेलेजली ने त्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने को विवश किया, किंतु महाराजा सहायक संधि से अप्रसन्न थे और उन्होंने सहायक संधि कर देने में आनाकानी की। आगे है वेलुथम्पी त्रावणकोर राज्य का दीवान था। उसने अंग्रेज़ों द्वारा दीवान की गद्दी से हटाने व महाराज पर सहायक संधि थोपने के विरुद्ध 1808 ईस्वी से 9 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। वेलुथम्पी लड़ता हुआ मारा गया। मरने के बाद भी अंग्रेज़ों ने वेलुथम्पी को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया। ठीक है, इतना मतलब उससे नफरत करते थे। आगे दोस्तों, वेलुथम्पी का नायर सेना ने समर्थन किया था। आगे कच्छ विद्रोह 1819 ईस्वी से 1831 ईस्वी। 1819 ईस्वी में कच्छ के राजा भारमल को गद्दी से हटाकर उसके स्थान पर एक अंग्रेज प्रतिशासक परिषद को सत्ता सौंपने से विद्रोह हुआ। विद्रोह का नेतृत्व जो है वह भारमल एवं झरेजा ने किया था। ठीक है, भारमल एवं झरेजा ने किया। आगे देखते हैं। अगर आगे है दोस्तों हमारा पाइक विद्रोह। क्या है पाइक विद्रोह? थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा और, बस इतना बहुत है। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी। उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में पाइक जाति ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में 1817 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जो शीघ्र ही संपूर्ण उड़ीसा में फैल गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को निर्दयतापूर्वक दबा दिया था। आगे है केंद्रीय बजट 2017 से 18 में इस विद्रोह के 200 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य समारोह मनाने की घोषणा की गई थी। किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 1829 ईस्वी। ठीक है, आइए देखते हैं। 1824 ईस्वी में किट्टूर के शासक शिवलिंग और रुद्र की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उसके गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। इस कारण उसकी विधवा रानी चेन्नम्मा ने रंपा की सहायता से विद्रोह किया। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। रंपा को फांसी दे दी गई तथा चेन्नम्मा की धारवाड़ जेल में मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी से 1833 ईस्वी। असम के अहोम लोग अभिजात्य वर्ग के थे। जब अंग्रेज़ों ने अहोम प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की कोशिश की थी तो इन लोगों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, किंतु अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबा दिया या विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, एक ही बात है। आगे 1828 ईस्वी का अहोम विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सेना ने प्रथम बर्मा युद्ध के बाद अहोम से हटने का वादा पूरा नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि प्रथम बर्मा युद्ध के पश्चात जो है 1828 ईस्वी में हुआ था, जो उसके बाद वो लोग अहोम से हट जाएंगे, लेकिन उन लोग हटे नहीं थे, इसलिए ये युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे है 1830 ईस्वी में एक बार पुनः रूपचंद्र कोन्नार के नेतृत्व में विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने शांतिपूर्ण नीति अपनाते हुए उत्तरी
असम महाराजा पुरंदर सिंह को देकर समझौता कर लिया। आगे है दोस्तों गंजाम विद्रोह 1835 ईस्वी। यह विद्रोह उड़ीसा के गुमसूर के जमींदार धनंजय भांजा ने किया था। आगे है सतारा विद्रोह 1840 से 1841 ईस्वी, इम्पोर्टेंट है। सतारा के राजा प्रताप सिंह को अपदस्थ करने के विरोध में धारवाड़ पनवार नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर ने 1840 से 41 ईस्वी में यह विद्रोह किया। नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर ने बादामी का दुर्ग जीतकर वहां सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। आगे है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा गलती आ रही है बुक में भी, ठीक है। आगे है पॉलीगर विद्रोह 1799 टू 1805, 1799 से 1805 ईस्वी एवं 1846 से 1847 ईस्वी पॉलीगर विद्रोह हुआ था। पॉलीगर तमिलनाडु क्षेत्र में परंपरागत रूप से हथियारबंद दस्तों के साथ जमींदारी का काम करते थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व वीर पांड्या कट्टबोमन ने किया, जिसे 1799 ईस्वी में दोस्तों फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। फांसी दे दी गई। आगे है हमारा कट्टबोमन के सहयोगी सुब्रमण्य पिल्लई एवं सुंदर पांडियन भी मारे गए एवं कट्टबोमन के भाई उमैथुरई को भी 1801 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिया एवं चिन्ना मरुथु नामक दो भाई हुए, उमैथुरई के सहयोगी थे। ठीक है, दो भाई हुए जो उमैथुरई के सहयोगी थे, इनको भी फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे है 1846 ईस्वी से 47 ईस्वी का विद्रोह कुरनूल के बेदखल किए गए पालीगर नरसिंहा रेड्डी ने किया, क्योंकि सरकार ने उनकी जमीन जब्त कर ली तथा पेंशन देने से मना कर दिया था। आगे है बुंदेला विद्रोह 1842 ईस्वी। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मधुकर शाह व जवाहर सिंह ने 1842 ईस्वी में यह विद्रोह किया। आगे दोस्तों अपदस्थ शासकों के आश्रितों के विद्रोह देख लेते हैं। रामोसी, गडकरी व सावंतवादी विद्रोह अपदस्थ शासकों के आश्रितों के आंदोलन थे। आगे है रामोसी विद्रोह 1822 में 1825 से 1826 तक। रामोसी पश्चिम घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। रामोसी मराठा सेना व पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारी थे। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद इन्होंने कृषि का धंधा अपना लिया था। अधिक लगान निर्धारण व उसे वसूलने के उत्पीड़क तरीकों के विरुद्ध रामोसियों ने सतारा क्षेत्र में 1822 ईस्वी में चीतर सिंह के नेतृत्व में व 1825 से 26 ईस्वी में उमाजी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भू अनुदान दिए व पहाड़ी पुलिस में भर्ती किया। आगे दोस्तों कोलीय विद्रोह। कोलीय मध्यकालीन भारत में दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे। जब अंग्रेज़ों ने दुर्गों को तोड़ दिया तो कोलीय बेकार हो गए। तब पश्चिम घाट यानी महाराष्ट्र एवं कच्छ
के सीमावर्ती भाग के कोलियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1824 से 25, 1839 एवं 1850 ईस्वी में कई चरणों में हुआ, जो दबा दिए गए। आगे है गढ़करी विद्रोह 1844 ईस्वी। गडकरी भी मराठा किलों में काम करने वाले आनुवंशिक कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व वसूली, मराठा सेना से सेवा मुक्त करने व उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देख रेख के अधीन रख देने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। गडकरियों ने सनमगढ़ एवं भुदरगढ़ किलों को जीत लिया। सावंतवादी विद्रोह 1844 ईस्वी। यह विद्रोह 1844 ईस्वी में मराठा सरदार फोर्ड सावंत के नेतृत्व में हुआ। फोर्ड सावंत को अन्ना साहब देसाई ने भी सहयोग दिया था। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं जन आंदोलन व आदिवासी विद्रोह। ठीक है, एक ही पेज पे करके आराम से देखते हैं। जन आंदोलन व आदिवासी विद्रोह। पहला पॉइंट है राजनैतिक व धार्मिक आंदोलन। एक तरफ दोस्तों आंदोलन है, दूसरे तरफ स्थान है, तीसरे तरफ नेता है और चौथे तरफ टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको देखिएगा। पहला है सन्यासी विद्रोह, बंगाल में हुआ था केना सरकार के समय। ठीक है, नेता थे उस समय केना सरकार, और 1770 से 1780 ईस्वी के बीच हुआ था। फ़कीर विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। मजनूम शाह, चिराग अली शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी जो है दोस्तों नेता थी, और ये 1776 से 1777 ईस्वी में चला था। रंगपुर विद्रोह दोस्तों रंगपुर में और दिनाजपुर बंगाल में धीरज नारायण व नूरुल्लुद्दीन नेता के समय 1783 ईस्वी में हुआ था। आगे है पागलपंथी, उत्तर पूर्वी भारत में हुआ था। करम शाह व उसका पुत्र टीपू के समय में 1813 ईस्वी से 1833 ईस्वी में। ठीक है, आगे है दोस्तों फैराजी जो है बंगाल में आंदोलन हुआ था, फैराजी, और सरयतुल्ला व उसका पुत्र दूदू मियाँ उस समय नेता थे। ठीक है, और 1839 ईस्वी में ये घटना घटी थी। ठीक है, आंदोलन। आगे है वहाबी आंदोलन, पेशावर और पटना स्थान है दोस्तों, पेशावर और पटना, और नेता जो थे वह सैयद अहमद राय बरेलवी थे, जो कि 1820 से 1870 तक थे। आगे है बरिशाल या बरासत विद्रोह, बंगाल में हुआ था। टीटू मीर के समय दोस्तों, नेता थे उस समय टीटू मीर, और 1831 के समय हुआ था। आगे कूका आंदोलन दोस्तों पंजाब में ही हुआ था। भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कूका उस समय नेता थे, और 1860 से 1870 ईस्वी तक ये चला था आंदोलन। आगे है मोपला विद्रोह, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये सब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज़रूर से इसको पढ़िएगा। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। सैयद अली और सैयद फजल जो है इसके नेता थे दोस्तों मोपला विद्रोह का, और ये मोपला विद्रोह आपका दोस्तों 1840 से 1842 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा रामोसी विद्रोह, सतारा में हुआ है। चित्तूर सिंह और उमाजी नेता थे 1822 से 1826 ईस्वी में। आगे गडकरी दोस्तों, गडकरी आंदोलन कोल्हापुर में हुआ है। बाबाजी अहिरकेर एवं कृष्णा दाजी पंडित जो थे नेता थे, 1844 ईस्वी में घटना घटी थी। सानवतवादी विद्रोह जो है दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ था। फोंड सावंत नेता थे,
और 1844 ईस्वी में घटना घटी थी। मैसूर विद्रोह दोस्तों, मैसूर कर्नाटक में हुआ था, ठीक है, स्थान। और सरदार मल्ला जो है नेता थे और 1830 से 1831 ईस्वी में घटना घटी थी। आगे दोस्तों हमारा राजनीतिक के बाद हम लोग अपदस्थ शासकों के विरोध पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला है वेलुथम्पी विद्रोह जो है त्रावणकोर केरल में हुआ। दीवान वेलुपंथी जो नेता थे, वेलुथम्पी जो थे वो नेता थे और 1808 से 1809 ईस्वी में यह हुआ था। आगे किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह जो है दोस्तों किट्टूर में हुआ था, किट्टूर कर्नाटक में। चेन्नम्मा और रामप्पा जो है इसकी नेता थी। 1824 से 1829 ईस्वी में यह घटित हुआ था, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं गंजाम विद्रोह देख लेते हैं। यह उड़ीसा में हुआ था। धनंजय भांजा जो थे नेता थे, 1835 ईस्वी में हुआ था। गुमसर का जमींदार था, ठीक है। आगे दोस्तों विशाखापट्टनम के विद्रोह जो है विशाखापट्टनम में हुए और विजय राम राजे और वीरभद्र राजे, जगन्नाथ राजे, ये सब नेता थे दोस्तों। 1827 से 1830 ईस्वी में ये घटित हुआ था विशाखापट्टनम का विद्रोह। आगे दोस्तों सतारा विद्रोह सतारा में हुआ है और धारवाड़ पनवार जो है और नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर जो है नेता थे दोस्तों। 1840 से 1841 ईस्वी में घटित हुआ था, ठीक है। क्षमा करिएगा दोस्तों, हम थोड़ा सा डर गए थे इसलिए आवाज़ थोड़ा इधर हो गया, ठीक है। दिल धड़क गया था एकदम पूरा मेरा, क्षमा करिएगा। सांस ले लेते हैं। दरअसल की बोतल जो है मेरे पैरों से गिर गया था और लाइट भी ऑफ थी तो हम थोड़ा सा डर गए। चलिए कोई नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेट। पालीगर विद्रोह कुर्नूल में हुआ था दोस्तों और नरसिम्हा रेड्डी जो है ये नेता थे 1846 से 1847 ईस्वी में, ठीक है। आगे पाइक विद्रोह दोस्तों हुआ है खुर्दा उड़ीसा में और खुर्दा का राजा व जगबंधु जो थे दोस्तों इसके नेता थे और 1817 से 1825 ईस्वी में यह घटना घटी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों भूमिज विद्रोह जो है बंगाल में हुआ है और गंगा नारायण सिंह जो है इसके नेता थे। 1832 से 33 ईस्वी तक चला था। आगे है अहोम विद्रोह दोस्तों असम में हुआ। गोमधर कुंवर जो थे वह नेता थे इस विद्रोह के और ये 1828 ईस्वी से 1830 ईस्वी तक चला है अहोम विद्रोह। बुंदेला विद्रोह दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ है और मधुकर शाह व जवाहर सिंह जो थे वो नेता थे और 1882 ईस्वी में हुआ है। आगे घोड़जी बाग का विद्रोह जो है दोस्तों घोड़जी बाग का विद्रोह मैसूर में हुआ और घोड़जी बाग जो हैं वो नेता थे 1841 ईस्वी में, ठीक है। मधुकर शाह व जवाहर सिंह ये बुंदेल विद्रोह था दोस्तों मध्य प्रदेश में 1842 ईस्वी में। उसके बाद घोड़जी पढ़ लिए। उसके बाद फतेह शाही का विद्रोह दोस्तों बिहार में हुआ है। फतेह शाही जमींदार नेता थे 1767 से 1795 ईस्वी तक चला है और देवी सिन्हा का विद्रोह दोस्तों देजे नारायण एवं किन्हा सिंह थे नेता और 1782 ईस्वी में हुआ है। आगे दोस्तों बिशनपुर का विद्रोह जो है वह 1789 ईस्वी में हुआ है। पल्लेकारों का विद्रोह दोस्तों 1799 से 1809 में हुआ है। 1799 से 1809 ईस्वी तक में हुआ है। विजीराम राजे का विद्रोह है 1794 ईस्वी में हुआ है। आगे पायचे राजे का विद्रोह जो है दोस्तों 1796 ईस्वी से 1805 ईस्वी में हुआ है। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों आदिवासी विद्रोह, ठीक है। आदिवासी विद्रोह पढ़ लेते हैं। चुआर विद्रोह जो है वह मिदनापुर बंगाल में हुआ। दुर्जन सिंह और जगन्नाथ नेता थे 1768 से
68 से 1800 ईस्वी तक। क्षमा करिएगा दोस्तों, हो विद्रोह जो है छोटा नागपुर व सिंहभूम में हुआ, ठीक है, 1820 से 1837 ईस्वी में। कोल विद्रोह दोस्तों मानभूम और सिंहभूम रांची में हुआ है। बुद्ध भगत छोटा नागपुर, ठीक है, इसके नेता थे। 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ है। आगे संथाल विद्रोह राजमहल संथाल परगना नामक स्थान पे हुआ। सिद्धू व कान्हू जो है इसके नेता थे। 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ है। कोंड विद्रोह दोस्तों उड़ीसा में हुआ है। चक्र बिसोई व राधा कृष्ण दंडसेन नेता थे और 1837 से 56 ईस्वी में यह घटना घटा था, विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे है दोस्तों पहाड़ियाँ विद्रोह। राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, स्थान है और ये दोस्तों हमारा 1778 ईस्वी में हुआ है। आगे गोंड विद्रोह दोस्तों 1817 ईस्वी में हुआ है। भील विद्रोह दोस्तों पश्चिमी भारत या खानदेश नामक स्थान पे हुआ है। सेवरम और हीरिया ये नेता थे। 1818 से 1831 ईस्वी में भील विद्रोह हुआ। खासी विद्रोह दोस्तों जैंतिया व गारो की पहाड़ियाँ में हुआ है। ठीक है, खासी, इसलिए गारो खासी जैंतिया भी बोला जाता है ना। जैंतिया व गारो की पहाड़ियाँ में हुआ है खासी विद्रोह। तीरथ सिंह बारमानिक और मुकुंद सिंह दोस्तों नेता थे। 1833 ईस्वी में यह हुआ था खासी विद्रोह। आगे दोस्तों नंबर 4, 1857 ईस्वी के बाद हुए आदिवासी विद्रोह कौन कौन से हैं देखते हैं। खारवाड़ विद्रोह दोस्तों झारखंड में हुआ। भागीरथ नेता थे 1874 ईस्वी में। भील विद्रोह राजस्थान गुजरात में हुआ। भील विद्रोह दोनों जगह। और गोविंद गुरु थे नेता दोस्तों 1900 से 1925 ईस्वी तक। नैकदा आंदोलन दोस्तों मध्य प्रदेश गुजरात पंचमहल स्थान पे हुआ। जोरिया भगत और रूप सिंह जो थे वह नेता थे और 1867 से 1870 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, कोया विद्रोह दोस्तों, कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश व कोरापुट उड़ीसा में हुआ स्थान पे। टोम्मा डोरा जो है ये नेता थे 1879 टू 1880, 1879 से 1880 ईस्वी। आगे मुंडा विद्रोह दोस्तों छोटा नागपुर स्थान पे हुआ। बिरसा मुंडा इसके नेता थे 1893 से 1900 ईस्वी में। काचा नाग विद्रोह दोस्तों असम में हुआ है। शंभुधन जो थे वह नेता थे 1882 ईस्वी में। भूयान विद्रोह व जुआंग विद्रोह जो है उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में रतन नायक और धरणीधार नायक जो है नेता थे 1867 में 1891 से 93 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 93 ईस्वी में। आगे दोस्तों हमारा कोंडा दोरा विद्रोह जो है आंदोलन, कोंडा दोरा आंदोलन जो है विशाखापट्टनम में हुआ है। कोर्रा मलाया जो थे दोस्तों वह नेता थे और 1900 ईस्वी में घटित हुआ है कोंडा दोरा आंदोलन। ताना भगत दोस्तों, ताना भगत छोटा नागपुर। जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत जो कि महिला थी देवमेनिया भगत, इनके नेतृत्व में हुआ है, मतलब ये नेता थे ये लोग। 1914 से 1930 ईस्वी में हुआ है। चेंचू आंदोलन दोस्तों गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ। वेंकटपैया जो थे दोस्तों नेता थे 1920 ईस्वी में। 3 बार पढ़े, याद होना चाहिए आप लोगों को। रंपा विद्रोह दोस्तों गोदावरी आंध्र प्रदेश में हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो नेता थे 1922 से 1924 ईस्वी। आगे नागा आंदोलन
नागालैंड नामक स्थान पे हुआ है। रोंगमेई जदोनाग और रानी गैडिन लियू के नेतृत्व में हुआ था नागा आंदोलन, और 1930 से 1937 ईस्वी में हुआ है। आगे है दोस्तों कुकी विद्रोह जो है त्रिपुरा व एवं मणिपुर नामक स्थान पे हुआ है 1917 से 1918 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 2 किसान मजदूर एवं साम्यवादी आंदोलन पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से वीडियो को यहीं पर हम लोग रोकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा, और मेरा यही एक लक्ष्य है दोस्तों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बुक पढ़ा सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए दोस्तों और खूब बढ़ते रहिए।